Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we will see what is a diode. हम लोग देखेंगे इसमें डायोड क्या चीज़ होता है. तो हम लोग डायोड तो एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है बोल सकते हो, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी उसके बारे में ये नहीं बात करते डायोड क्या चीज़ है. हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड. तो डायोड जो शब्द है जिसको अपन डायोड बोलते हैं उसका बेसिकली मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड्स, इसलिए डायोड ऐसा लिखते हैं हम लोग, मतलब टू इलेक्ट्रोड्स. अब सवाल उठता है डायोड का बेसिकली मतलब क्या होगा. हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होगा. हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहले तो सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी तक पता ही नहीं है, और पढ़ रहे तो उसमें भी हम लोगों ने पी टाइप देखा, एन टाइप देखा. तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब तक अपने को समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या हो रही है. तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में. तो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप लोग. होता क्या है, यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है. इस प्रकार से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और ये बहुत छोटा सा होता है. यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आपको बहुत बड़ा सा ले रहा हूँ. और इंट्रिंसिक बोलेंगे मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर. अब इस प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इसका हाफ पार्ट को पी टाइप से डोप करते हैं और हाफ साइड को एन टाइप से डोप करेंगे. तो आप इधर पी साइड कर लिए, इधर एन साइड कर लिए. अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कि जब भी पी साइड बोलेंगे तो इस जगह पर होल्स जो होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे. तो होल्स के लिए आपको पता है मैं ये वाला नोटेशन यूज करता हूँ. ये होल्स होंगे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे. इन द सेम वे मैं बीच का ये पोर्शन खाली छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खाली है, यहाँ पर भी है, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे कुछ और पर्पस के लिए होगा. और एन साइड आपको पता है कि एन साइड में क्या होगा, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, मेजॉरिटी कैरियर्स. लेकिन इसमें भी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जिसमें ये हमारे पास होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स. और यहाँ पर जहाँ पर मैं गैप छोड़ रहा हूँ ये गैप नहीं, एक्चुअली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस जगह पे होल्स है लेकिन दिख नहीं रहा यहाँ पर अभी, या हम दिखाना नहीं चाह रहे अभी यहाँ पर. अब आगे का सिचुएशन क्या होगा देखिएगा. इस जगह पर एक्सेस या खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस जगह पर खूब सारे होल्स हैं. एक बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ना तो इधर पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके, बोथ पार्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर होल्स है. अब होल्स का मतलब होता था वैकेट स्पेस, तो यहां पर मतलब वैकेट स्पेस है एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब इस सिचुएशन में क्या होगा देखिएगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जैसे ही आप यहां पर आते हो, जैसे ये बनेगा तुरंत क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहां पर ज़्यादा होने के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चालू करेंगे. तो जैसे ही इधर मूव करना चालू करेंगे दिस इज व्हाट डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिफ्यूजन हो रहा है. आप ये भी बोल सकते हो कि होल्स जो है वो एन साइड की तरफ मूव कर रहा है, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी साइड की तरफ मूव करना चालू कर देगा. जैसे ही यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा था, डोनर एटम. अगर आपको याद आता होगा हम लोग जब एन टाइप पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ते थे, फॉस्फोरस का एग्जांपल में लिए थे. ये इधर से 4 बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देता है. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं दूर चला गया, तो इस फॉस्फोरस का जो मतलब चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा. बट यहां पर ये फॉस्फोरस आजू बाजू के नेबरिंग एटम से बंधे हुए हैं, तो इस कारण से ये हम लोग का मतलब बहुत सा स्टेशनरी आयंस हो जाएगा. तो यहां पर भी सेम वही होने वाला है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करके आएंगे, जिसके कारण आपको इस जगह पर, ये जगह पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, और जिसके कारण आपको यहां पर स्टेशनरी आयंस, पॉजिटिव आयंस बनना चालू हो जाएंगे.
इस तरह से स्टेशनरी पॉजिटिव आयन बनना चालू हो जाएगा। ये ऐसा, ये इस तरह से स्टेशनरी पॉजिटिव आयन बनना चालू होगा। और ठीक उसी तरह से इस जगह इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं एन पी साइड में। अब पी साइड का सिचुएशन अगर आप याद करोगे तो पी साइड में हम लोगों ने क्या लिया था, मान लेते एल्युमिनियम ले लिया था। एल्युमिनियम 3 साइड में इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और यहां पर सिलिकॉन था, यहां पर भी सिलिकॉन था, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था सिलिकॉन। तो यहां पर ये वाला सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन इस वाले सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिसके कारण एक होल बन रहा था। यहां पर ये एल्युमिनियम है। अब यहां पर देखोगे एल्युमिनियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर इस होल में कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाए, तो सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, होल भी फिल हो गया, लेकिन इस एल्युमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। नाउ दिस एल्युमिनियम विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव स्टेशनरी आयंस। तो इस रीजन में, पी रीजन में, आपका क्या होगा, नेगेटिव स्टेशनरी आयन का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। इस प्रकार से, इस तरह से नेगेटिव स्टेशनरी आयंस का फॉर्मेशन इस तरह से बनना चालू हो जाएगा। अब आप देखोगे एक चीज क्या होने वाला है, अगर इस वाले पार्ट को थोड़ा गौर से देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार सा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस कंटिन्यूशन में चलता रहता है। ये प्रोसेस ऐसा कंटिन्यूस नहीं चलता है, कुछ समय बाद रुक जाता है। लेकिन इस दौरान आपने देखा था कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जो माइग्रेट कर रहे हैं, दैट माइग्रेशन इज ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है, और इस डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाता है। तो अब एन से पी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का फ्लो मानते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि P से N की तरफ एक करंट फ्लो होता है जिसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जिसे हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसलिए इसको I डिफ्यूजन से शो करेंगे। डिफ्यूजन करंट P से N की तरफ फ्लो होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब बोलोगे सर ये कौन सा रीजन है और ऐसा रुक क्यों गया, ये आगे तो ऐसा डिफ्यूजन होते होते आगे चला जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि इस रीजन में, एन रीजन में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और यहां पर जो पी रीजन है वहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मतलब ये वाला रीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला रीजन पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो स्टेशनरी आयंस है उसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव स्टेशनरी आयन उसको जाने देगा नहीं, जिसके कारण वो इधर वापस आ जाएगा। तो जो फर्दर यहां से जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है उसको रोक देता है। और ये जो रीजन दिखता है, ये रीजन जहां पर आपको सिर्फ स्टेशनरी आयंस दिखाई देते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डेप्लीशन रीजन कहते हैं। इस रीजन को अपन डेप्लीशन रीजन कहते हैं। मतलब इट इज अ नो फ्री चार्ज रीजन कहेंगे इसको। मतलब इस रीजन में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही हम लोग का होल्स होता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, और इसे हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और एक और चीज देख रहे होंगे इस दौरान क्या हुआ होगा यहां पर, और ये जंक्शन है, ध्यान रखेंगे ये जंक्शन है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से अब आप एक गौर से एक चीज देखोगे, ये वाला जगह पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला जगह हम लोग का नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में एक क्या बन जाता है, हम लोग का एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ओके, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग VB से एक्सप्रेस करते हैं, एंड VB इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल है। और ध्यान रखेंगे फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम यही बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। ओके,
तो ये जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इसको बोलते हैं बैरियर कहते हैं, और ये जो रीजन होता है दैट डिप्लीशन रीजन कहलाएगा। ओके, तो डायोड का ये वाला साइड पी साइड हो गया, ये वाला साइड एन साइड हो गया, और बीच में क्या हो गया, जंक्शन हो गया है, और इसीलिए इसको हम लोग पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब इसका कैसे यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। यहां पर एक और बात करना हम लोग को, वो जो एक बात ये है कि ये जो जगह है जहां पर स्टेशनरी आयंस आपको जंक्शन में दिख रहे हैं, तो मैं उस जगह पर थोड़ा सा फोकस करता हूं। वहां पे क्या होगा देखिएगा। अब जंक्शन पर जब जब गौर करोगे, जंक्शन आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ये रहा जंक्शन। मान लेते ये पी साइड है और ये हमारा एन साइड है, और ये वाला रीजन बैरियर जो डिप्लीशन रीजन है वो बता रहा है। डिप्लीशन रीजन में आपको पता है कि यहां पर नेगेटिव स्टेशनरी आयंस होते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के दिखा रहा हूं। नेगेटिव स्टेशनरी आयंस होते हैं और यहां पर पॉजिटिव स्टेशनरी आयंस होते हैं। अब यहां पर एक बात तो है कि ऐसा तो नहीं कि इस जगह पे सिर्फ आयंस ही होते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो भी हम लोग डोपिंग के लिए एलिमेंट बनाते हैं उसके चारों तरफ सिलिकॉन होते हैं। तो यहां पर इन आयंस के आजू बाजू सिलिकॉन या जर्मेनियम का अगर ले तो जर्मेनियम होगा। अब ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब यहां आजू बाजू का जो थर्मल टेम्परेचर है या हीट है, उसके कारण इस जंक्शन के रीजन पर क्या होता है कि कुछ मतलब बॉन्ड टूटते हैं, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो मतलब यहां पर कोई बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना, यहां पर होल्स बन गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना, यहां पर एक होल बन गया, यहां पर फिर मान लेते एक होल बन गया, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना। बॉन्ड टूटने के कारण हो रहा ना, ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर के कारण। अब जैसे ये होगा तो आपको पता है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला रीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेगा इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा देखोगे, एन से पी रीजन की तरफ भागना चालू करेगा, और होल्स जो हो जाएगा वो हम लोग का, होल्स को बेसिकली क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज जैसा एज्यूम करते हैं, जिसके कारण होल्स जो है हम लोग का वो एन से पी की तरफ भागना चालू करेगा। ओके, जिसके कारण इस दौरान एक और प्रकार का करंट फ्लो होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है, जो एन से पी की तरफ फ्लो होता है। और ये फ्लो किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो स्टेशनरी आयंस है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना चालू करेगा। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक करंट फ्लो होता मानते हैं। तो क्या होता है, एन से पी की तरफ हम लोग क्या मानते हैं, करंट फ्लो होता है, और इस करंट को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। पहले वाले को हम लोगों ने डिफ्यूजन करंट कहा था, उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। अब इस ड्रिफ्टिंग के कारण क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए थे डिप्लेशन रीजन में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर जाना चालू कर देते हैं, और यहां पहुंच के जो आयंस है उनको फिर से क्या करने लगते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता पास में, जिसके कारण आयन खत्म होने लग जाते हैं। फिर यहां पर आयन खत्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर आयन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और सेम चीज यहां पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज चले जाता तो यहां पर होल्स बनने लग जाते हैं। अब जैसे ही होल बनने लग गया तो फिर से वही उल्टा वाला काम हो जाएगा कि इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, इस रीजन में होल्स आ जाएगा, जिसके कारण फिर से कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा, जिसके कारण फिर से डिफ्यूजन होगा। तो मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा कि डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी रीजन की तरफ आएगा, और ड्यू टू ड्रिफ्टिंग के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से एन की तरफ मूव करता है, जिसके कारण लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आई ड्रिफ्ट, ओके, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन हो जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने का आपके पास, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन हो जाता है। और
इसमें एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, जो ये जो डेप्लीशन रीजन होता है, ये कितना चौड़ा होगा, कितना विड्थ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन रीजन डिपेंड्स ऑन doping concentration, doping concentration. ओके, तो इसको ध्यान रखना, डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो डेप्लीशन रीजन विड्थ कम होगा, और अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो विड्थ बढ़ेगा। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन जो रहता है, पूरी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो रहेगा वो हमेशा डोपिंग कंसंट्रेशन पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है इस प्रकार से। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को अगर देखें हम लोग तो बहुत ही अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा होता है डिवाइस। मतलब आप मान के चलिए जो डिप्लीशन रीजन जो इतना चौड़ा सा ड्रॉ करके बताया हूं, ये लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज का होता है, ये ऑर्डर का होता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका विड्थ जो होता है, और जो डायोड होता है, डायोड का ये जो पूरा पूरा जो डायोड का प्लेट बताया गया वो बहुत ही पतला सा और बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक, तो ये जो हमारा बना पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग लिखते कैसे, दिखाते कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जो हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को देखा, उस पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डायोड है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है अंदर। आप अगर गौर से देखोगे तो ये इस तरह से हम लोग दिखाते, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। ये अगर पी साइड है और अगर ये एन साइड है, तो पी साइड में आपको पता है इधर होल्स होते हैं, इस जगह पे होल्स को दिखाते हम लोग। दिस पार्ट इज होल एंड दिस पार्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पार्ट होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जरूरी बात रहता देखने का, कि यहां पर एक टर्मिनल, यहां पर एक टर्मिनल, और बीच में ये वाला रीजन को अपन डेप्लीशन रीजन कह रहे हैं। और डेप्लीशन रीजन में यहां पर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन को क्रॉस करके पी रीजन में आ गए, तो इस एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहां पर हम लोग पॉजिटिव स्टेशनरी आयंस को शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पी रीजन में आकर बैठ जाने के कारण यहां पर स्टेशनरी नेगेटिव आयंस आपको दिखाई देते हैं। और इनमें सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली बात है कि पी रीजन पे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और एन रीजन में भी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है, पी वाला जो पार्ट होता है, इससे कहते हैं हम लोग एनोड। इस पार्ट को कहेंगे एनोड और इस पार्ट को कहेंगे कैथोड। ठीक, इसी कारण से इसको डायोड कहते हैं। अब डायोड में पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में डायोड जो होता है, और भी पुराने समय में वैक्यूम ट्यूब डायोड्स भी होते थे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर या थर्मोआयनिक एमिशन पर वर्क करते थे। लेकिन अभी ये वो सारे जो डायोड्स होते थे उनको रन करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। तो इसीलिए फिर बाद में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से डायोड बनाया। अब आप बोल सकते हो सर इस डायोड का करना क्या है, तो मैं एक एक करके आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताते जाऊंगा। अब सवाल उठता है इस डायोड को आप जब दिखाते हो, मतलब सिंबॉलिकली दिखाओगे, तो ऐसा इतना बड़ा सा तो बनाओगे नहीं। तो डायोड को जो सिंबॉलिकली जब आपको दिखाना होता है तो आप उसको कुछ इस प्रकार से शो करते हो, ऐसा लेकर ऐसा शो करते हो।
ये जो सिंबल होता है दिस इज अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर डायोड। जैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर रजिस्टर आप ऐसा लिखते हो, इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर कैपेसिटर आप ऐसा बनाते हो, इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर सेल आप ऐसा बनाते हो। उसी प्रकार के से इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर डायोड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जिसमें जहां पर ये एरो वाला पार्ट होता है ये एन होता, पी होता है, ये वाला पार्ट हमारा एन होता है। और डायोड भी बहुत टाइप के डायोड्स होते हैं। जैसे एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है, दिस इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। कुछ डायोड ऐसे भी दिखाए जाते हैं, ऐसा लेकर ऐसा लेकर ऐसा शो किया जाता है, इसे हम लोग जीना डायोड कहते हैं। हम लोग जीना डायोड देखेंगे इसका वर्किंग कैसा होता है। और भी तरह के डायोड होते हैं, जैसे ऐसा, इस तरह से, और इस तरह में अगर आप ऐसा एरो बना देते हैं तो ये बन जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं इसको, जो पॉपुलरली नोन एज एलईडी। आप लोग बहुत अच्छे से इस टर्म से एसोसिएटेड है, आपको पता होगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और एक प्रकार का डायोड होता है जिसको हम लोग इस वाले डायग्राम से शो करते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये सब सिंबॉलिक नोटेशन है ना, इस तरह से, ऐसा, इस तरह से। ये जो होता है इसमें देखोगे लाइट अंदर आ रहा है, इसमें लाइट बाहर जा रहा है, तो ये जो डायोड होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोटो डायोड। फोटो डायोड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजों को जब देख रहे हो आप लोग डायोड में, अब ये मत समझना कि सिर्फ इतना ही तरह के डायोड होते हैं, डायोड बहुत तरह के होते हैं, बट ब्रॉडली हम लोग को इन्हीं 4 तरह के डायोड को पढ़ना है। और हम लोग को ये देखना है यहाँ पर जो ये डायोड जो होता है ये वर्क कैसे करता है और इन चारों डायोड का क्या यूज़ होता है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ यहीं तक पढ़ना रहेगा, डायोड तक ही पढ़ना रहेगा, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा डायोड था जिसको हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से डायोड वर्क करता है, डायोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है, बाकी हम लोग उस लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर।